पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला 7वां प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 489। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न है, एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? एओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई? पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त की? 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 3 स्थानों पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन हो जाएगा ए। 16वां प्रश्न है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? एएमएस नंबूद्रिपाद। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य हो जाएगा हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? किस दल ने एक देश
एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? संयुक्त समाजवादी दल। ऑप्शन हो जाएगा बी। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल का गठन किया गया। अगला प्रश्न है गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? मैक्सिको। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? केरल। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? चीनी आक्रमण 1962 में होता है, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? जनता पार्टी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना, ये मतलब है गुट निरपेक्ष का। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है समाजवादी पार्टी का स्थापना हुई। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिक पार्टी। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? राजगोपालाचारी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए?
जनता पार्टी, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? 1964 ईस्वी, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 1952 से 1967, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। देशों में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए अलोकतांत्रिक शासन अपनाएं। अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ऑप्शन सी जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना ये भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा बी।